हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और दोस्तों, ये ब्लॉग है मंगलवार का और इस दिन हरितालिका तीज का व्रत है। तो आप सभी लोगों को हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव हम सभी का सुहाग अमर रखे। और इधर देखिए, मैं यहाँ पर आ गई थी मैंने नहा धो लिया था और उसके बाद सारी तैयारी करके मैं आ गई थी यहाँ पर। चौरचंद पर्व होता है, उसके लिए तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर दही के लिए दूध उबाला जाएगा और उसके बाद दही बनाया जाएगा और फिर यहाँ पर जो ठेकुआ है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं पुआ के लिए आटा थोड़ा सा इसे पानी में डालकर फूलने के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक ये फूलेगा और उसके बाद इसमें चीनी डाल दिया था तो वो भी अच्छी तरह से गल जाएगा और उसके बाद बाकी की सारी तैयारी कर लेंगे। और दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ से उसे शेयर करना ना भूलें। और इधर देखिए, मैंने चूल्हा जला लिया है और ये ईंटे का चूल्हा है और नीचे ज़मीन भी गीली है। तो चूल्हा को जलने में टाइम लगेगा, तब तक मैंने इसे थोड़ा सा जला लिया है। और उसके बाद जब तक यह अच्छी तरह से जलेगा तब तक इधर मैं बाकी की सारी तैयारी कर लूँगी। और ये जो हमारा दलान का रूम है, बंगले का रूम है, वहीं पर हम ये बैठकर बना रहे हैं क्योंकि चूल्हा है तो घर के अंदर तो नहीं जला सकते हैं और हम लोग अभी गैस पर ये सब नहीं बनाते हैं। तो जगह यहाँ पर थोड़ा सा है और सामान ज़्यादा है, तो प्लीज़ दोस्तों इसे इग्नोर कीजिएगा और मेरी साड़ी को भी इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मुझे मिला नहीं था। तो जल्दबाजी में मैंने साड़ी कोई सा भी और ब्लाउज कोई सा भी पहन लिया है। तो ये सब बनाने के बाद तो तीज के दिन हमारे यहाँ पर आखर कपड़ा पहना जाता है। तो ये सब बना लेंगे और उसके बाद फिर से नहा धोकर और जो आखर कपड़ा होगा वो पहनेंगे, तैयार होंगे और उसके बाद ही पूजा पाठ करेंगे। पूजा भी हमने अभी नहीं किया था, नहाने के बाद फिर से जब दोबारा नहाएंगे तब करेंगे। और दोस्तों, इधर देखिए, मैंने आटे में घी पहले मिला लिया है और घी मिलाने के बाद मैंने यहाँ पर मिला लिया है गैरी, जो सूखा नारियल होता है उसे भी मैंने काट लिया था और वो सभी को मिलाकर और उसके बाद इसमें चीनी मिला देंगे। और चीनी मेरा बेटा जो है वो उसे घोल रहा था। चीनी अगर घोला हुआ रहता है तो बनाने में आसान रहता है, क्योंकि जब छानने लगते हैं तो चीनी जो खरा रहता है वो पिघलने लगता है और सभी में चिपकने लगता है। तो इसलिए मेरा बेटा भी नहा लिया था, वही बोल रहा था। और बच्चों को भी ये सब करने में मन लगता है और मैं अकेले ही बना रही थी तो मेरा बेटा बोल रहा था कि मम्मी मैं थोड़ा सा कुछ भी हेल्प करवा दूँ, लेकिन बच्चे अगर रहते हैं तो हेल्प थोड़ा बहुत करवा ही देते हैं। तो आज बच्चे भी स्कूल नहीं गए थे क्योंकि आज पर्व था और उसके बाद मुझे भी टाइम नहीं मिला बच्चों को नाश्ता खाना बनाकर टाइम पर देने के लिए। तो मैंने और बच्चों को जानबूझकर ही जाने स्कूल नहीं दिया क्योंकि घर पर रहेंगे तो थोड़ा बहुत हेल्प करवा ही देंगे। और ये तीज का व्रत है आज, इस दिन हम लोग निर्जला व्रत रखते हैं और चूल्हे तर में बैठे हुए तो बहुत ज़्यादा ही 2-3 घंटे का टाइम लग जाता है और उसके बाद प्यास लग जाती है। एक तो धूप कड़ा निकल गया है और उसके बाद चूल्हे तर में जब बैठे रहते हैं, आग जब जलता है तो और ज़्यादा ही यहाँ पर प्यास लग जाता है। वैसे तो हमारा आज का ये जो पूरा दिन है वो इसी में निकल जाता है। यहाँ से करके निकलते हैं तो उधर काम हो जाता है, उधर से निकलते हैं तो इधर काम हो जाता है। और देखिए, जब तक मैं पकवान का आटा सान रही थी तब तक मेरा दूध भी आ गया था। तो दूध को पहले उबाल लेंगे और उबालने के बाद थोड़ी देर ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद दही जमने के लिए रख देंगे। और दही हम लोग उसी पतीले में जमने के लिए रखते हैं जिसे हम लोग छाछी बोलते हैं। तो वही हाथ उठता है, जैसे छठ पूजा में हाथ उठता है तो छठ पूजा में तो सुबह और शाम के टाइम हाथ उठता है, लेकिन यहाँ पर एक ही टाइम जब चंद्रमा उग जाता है तब जाकर हाथ उठता है। तो इधर देखिए, मैंने दूध को पतीले में ठंडा होने के लिए रख दिया था और उसके बाद मैं यहाँ पर ठेकुआ छानने लगी थी। तो सारी तैयारी करने में 2-3 घंटे का टाइम लग गया था। और उधर मैं खाना भी बनाकर आई थी, थोड़ा बहुत मैंने बना दिया था कि बच्चे खाते रहेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पर आई और ये सब करने में मुझे 12-1 बजे का टाइम हो गया था और ये सब करने में टाइम लगता है। तो इधर देखिए, मेरा ठेकुआ भी बन के तैयार हो गया है और ठेकुआ बनाने के बाद चावल का बनाएंगे।
उसे लड्डू और उसके बाद पुआ भी छनेगा। तो ये सभी को करने में तो टाइम लगता ही है, और अकेले करते हैं तो और ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। वैसे तो ये जो हाथ उठाने वाला काम होता है जो शाम के टाइम, वो तो हम लोग नहीं करते हैं, सिर्फ बनाकर और तैयार के सजा धजा कर दे देते हैं। तो जिन्होंने छठ पूजा में हमारा हाथ उठाया था, अर्घ दिया था हमारे, वही आज भी करेंगे। तो इधर देखिए मैंने उधर सारा सामान बनाकर ऊपर पूजा वाले रूम में लेकर चली आई थी, क्योंकि उस रूम में खिड़की नहीं थी तो वहाँ पर रखते तो बिल्ली आ जाती, तो इसलिए सारा सामान उठाकर हम ऊपर ले आए हैं। और उसके बाद जितने भी फल हैं सभी को धोकर रख देते हैं, क्योंकि पानी इसमें रहता है, और जब इसे सूप में सजाते हैं तो ठेकुआ पुआ ये सब जो रहता है वो फूल जाता है। तो इसलिए मैं पहले इसे सभी को धो लूँगी, और धोने के बाद मैं फिर से नहाऊँगी। और इतना करते करते मुझे इतना कस के प्यास लग गया था, कुछ कहने का ही नहीं, लेकिन फिर भी काम था तो करना ही पड़ता। इधर सभी फलों को धो लेंगे, और धोने के बाद मैं फिर से जाकर नहा लूँगी। जब नहा लेंगे तो थोड़ा कुछ ठंडा सा लगेगा। और ये ओल है, तो हमारे यहाँ पर ओल भी चढ़ता है। आप लोग क्या बोलते होंगे ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हमारे यहाँ पर इसे ओल बोलते हैं, ओल। और ये मकई का जो भुट्टा होता है वो भी चढ़ाया जाता है। तो सभी को अच्छी तरह से धो लेंगे, और धोने के बाद फिर से नहा धोकर जब आएंगे तब सभी को सूप में सजा कर रख देंगे। और बर्तन तो मैं आज बिल्कुल भी नहीं धोऊंगी, जो जितने भी बर्तन है सभी को जमा करके रख दूंगी, और कल के टाइम में धोऊंगी, क्योंकि उतना सब करते करते तो मेरी हालत ही ख़राब हो जाएगी प्यास से। और इधर देखिए मैं नहा धोकर सज धज के आ गई थी, और मैं लगा रही थी पैर में आलता। और उसके बाद जब सारा श्रृंगार कर लेंगे तब जाएंगे मंदिर। और मंदिर का मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि आज मंदिर में भी बहुत ज़्यादा ही भीड़ था, तो इसलिए मैंने मंदिर का कोई भी वीडियो पूजा का नहीं बनाया था। और हमारे यहाँ पर तीज में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया है कि सिंपल सा ही पूजा करते हैं, जैसा कि डेली का पूजा होता है उसी तरह का पूजा होता है। सिर्फ फल जो होता है वो हम लोग चढ़ाते हैं। जैसे डेली के पूजे में तो फल कभी चढ़ाते हैं कभी नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन आज जो फल होता है केला सेब ये सब हम लोग चढ़ाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। और मैं श्रृंगार भी नहीं चढ़ाती हूँ, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं चढ़ाया था। जिस टाइम मैंने ये पूजा किया था, पहली बार मैंने तीज किया था, सिर्फ उसी टाइम मैंने चढ़ाया था। उसके बाद मैंने चढ़ाया है, ना मेरे घर में ही किसी ने चढ़ाया था। अब देखते हैं कि सभी लोग चढ़ाते हैं, लेकिन मैंने जो काम पहले नहीं किया है वो काम मैं नहीं करूँगी। तो इधर देखिए सज धज के, और उसके बाद फिर मैं पूजा करके आई थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो था वो चौरचन पर्व की तैयारी के लिए, तो सबसे पहले जितने भी सूप है थाली है और वो जो दही का है उन सभी में सिंदूर करेंगे। और सिंदूर करने के बाद जो ठेकुआ होता है पुआ होता है, चांद बनाया था, चावल का लड्डू बनाया था, उन सभी चीज़ों में सिंदूर करना होता है। तो ये जिस दिन ये तीज का पर्व होता है उस दिन का हमारा पूरा दिन यही सब करने में निकल जाता है। और ये सब काम करते रहते हैं तो और ज़्यादा ही प्यास लग जाता है, लेकिन काम है तो करना तो पड़ेगा ही। और इधर देखिए पुआ है, तो सभी जितने भी हैं सब में सिंदूर करना पड़ेगा। और उसके बाद सबसे पहले मैंने सूप में पान दे दिया है। पान सुपारी और अक्षत ये सभी चीज़ों को डालकर सूप सजाया जाता है, और फूल भी डालते हैं। तो हमारे यहाँ पर वैसे तो घर में भी फूल लगाए हुए हैं, घर में भी जैसे कि फूल का जो पौधा है वो लगाए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर माली जो होते हैं वो फूल देने के लिए पर्व त्योहार में आते हैं। तो माली ने ही फूल दिया हुआ है, तो वही सूप में जब सभी को सजा लेंगे तो उसके बाद सूप में डाल देंगे। तो इधर देखिए पहले मैं सभी में सिंदूर करके और सबको अच्छे से सजा लूँगी। और सजाने के बाद जो चांद सितारा है उन सभी में भी सिंदूर किया जाएगा, और सभी में सिंदूर करने के बाद सजाएंगे। और उसके बाद फिर नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जब जाएंगे तो आज हमारे यहाँ पर शाम के टाइम में दाल पूड़ी बनता है, तो फिर दाल पूड़ी बनाने का काम करेंगे। तो यही सब करते रहते हैं पूरे दिन। और कभी कभार होता है कि जैसे कि
जिस दिन तीज का पारण होता है उस दिन भी चौड़चंद का पर्व हो जाता है, लेकिन ये 2-3 साल से लगातार जिस दिन तीज का व्रत रहता है उसी दिन ये पर्व रहता है। और इन सब में बच्चे हमारे बहुत हेल्प करवा देते हैं, जैसे कि नीचे से पानी लाना हाथ धोने के लिए या फल धोने के लिए, तो ये सारे काम जो है वो बच्चे कर देते हैं। पहले तो बच्चे जब छोटे थे तो और ज़्यादा ही परेशानी होती थी, क्योंकि सारा काम खुद से ही करना पड़ता था, लेकिन अब थोड़ा बहुत जो है ये सब ऊपर नीचे करने का काम तो ये सब बच्चे भी कर देते हैं। तो इधर देखिए मैंने सूप को सजा लिया है और उसमें धूप दीप अगरबत्ती कपूर ये सभी चीज़ों को डालकर रख दिया है। और बच गया है अब शाम के टाइम जब होगा तब जाकर पूजा इसकी होगा, जब चांद उगेगा तब। और यहाँ पर चींटियाँ इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी कि बिना लक्ष्मण रेखा के तो काम ही नहीं चला, तो मैंने सभी में लक्ष्मण रेखा डालकर घेर दिया था, नहीं तो दही में भी चींटी थोड़ा बहुत लग ही गया था, तो इसलिए मैंने चारों तरफ से घेर दिया है लक्ष्मण रेखा से, तो अब चींटियाँ नहीं आएंगी। और इधर थोड़ा सा पानी गिर गया था तो उसे मैं पोंछ लूँगी, और पोंछने के बाद फिर से लक्ष्मण रेखा से घेर दूँगी, नहीं तो फिर से चींटियाँ आ जाएंगी तो सभी सामान जो है वो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि दही में भी अगर चींटियाँ हो जाएंगी तो वो भी खाने लायक नहीं रहेगा, और सूप में भी हो जाएंगे तो वो भी खाने लायक नहीं प्रसाद रहेगा। तो इधर देखिए सभी को मैंने घेर दिया है और ऊपर का मेरा सारा काम जो था वो हो गया है। और देखिए इस तरह कुछ है मेरा पूजा रूम का हाल, जो पूरी तरह से बिखरा पड़ा हुआ है। तो उसे तो मैं कल परसों ही साफ करूँगी, क्योंकि आज तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो और उसके बाद देखिए आ गए थे नीचे, और नीचे आने के बाद मैंने यहाँ दाल उबलने के लिए कढ़ाई में रख दिया है। और जब तक ये दाल उबलेगा तब तक यहाँ पर मेरी बेटी ने ही इसका मिर्च और अदरक जो है उसे अच्छी तरह से मिक्सी में दरदरा सा कूट लिया था। मैं बताती गई और उसने कर दिया। तो बच्चे थोड़ी सी हेल्प करवा देते हैं तो हमारा काम भी आसान हो जाता है। और आज मेरी बेटी ने बहुत सारा ही काम कर दिया था, जितना मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि उसे कुछ करना नहीं आता है और हर हमेशा हम लोग उससे काम करवाते भी नहीं है। लेकिन आज कुछ इस तरह का काम था कि करवाना ही पड़ा बच्चों से काम। तो इधर देखिए यहाँ पर मिर्च भी हो गया है, और उसके बाद सभी को मैंने भून लिया था। और भूनने के बाद मैं यहाँ पर दाल पूरी भरने लगी थी, और मैं दाल पूरी भरने लगी थी और मेरी बेटी ने ही आज दाल पूरी को छाना था। चूल्हे के पास बैठते तो फिर से प्यास लग जाता, और चूल्हे के पास जब बैठते हैं तो वहाँ पर पंखा भी नहीं चलाते हैं। तो इधर मैं बरामदे में ही बैठकर इसे भरने लगी थी, और मेरी बेटी अंदर रूम में छानने लगी थी। बोली कि चूल्हे के पास मत बैठो और ज़्यादा प्यास लग जाएगा। तो इधर मैं इन सभी को तैयार करने लगी थी और मेरी बेटी सभी को छानने लगी थी। तो आज मेरी बेटी ने बहुत ही हेल्प कर दिया है। तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरी बेटी के लिए, कि आज उसने मेरी इतनी मदद की। तो इधर देखिए सभी को तैयार करने के बाद उसके बाद जब तक मैं ये सभी चीज़ों को बना रही थी तब तक उधर हाथ जो था वो पूजा होने के लिए हाथ उठने के लिए चला गया था सभी सामान, और जो बच्चे थे वो सभी लेकर चले गए थे। मैं और मेरी बेटी, मैं इसे बना रही थी और उसे मेरी बेटी छान रही थी, क्योंकि ये बनाने के बाद जब पूजा करके आते हैं तो जो हमारा ये पर्व करते हैं उनको भी खाना देना होता है, तो बना कर रखेंगे तभी तो खाना देंगे। तो इधर देखिए ये बनने लगा था, और जब तक मेरा ये सब बना तब तक उधर से पूजा करके भी सब लोग आ गए थे। और ये जो वीडियो है ये भी वीडियो मैंने नहीं बनाया था, मेरे बेटे ने ही बनाया था, क्योंकि वो बार बार उठना, इधर कैमरा करना उधर कैमरा करना, मैंने कहा आज छोड़ ही देते हैं, आज मैं वीडियो बनाऊंगी ही नहीं। लेकिन मेरे बेटे ने बोला नहीं मैं बना देता हूँ। तो इधर देखिए हाथ उठने के लिए आ गया था, और उनका भी पर्व होता है तो पहले वो अपना कर लेंगे और उनके उसके बाद वो फिर मेरा कर लेंगे। और इधर देखिए कलश हुआ है, और धूप दीप अगरबत्ती जो है वो सभी जलाने के बाद हाथ उठने लगा था। तो दोस्तों अब करते हैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड। मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का अपने बच्चों का ध्यान रखिए। और प्लीज़ दोस्तों अगर मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और आप सभी लोगों को फिर से एक बार हरितालिका तीज की
ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।